खुद को गोली मारना, वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे आईपीएस आईजी पूरन कुमार सुसाइड केस। सुसाइड है या फिर मर्डर? क्योंकि पूरन कुमार की जो सुसाइड का कारण है वो कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव बताया जा रहा है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि इसी हफ्ते के मंगलवार को यानी 7 अक्टूबर को ये केस आया जब आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर और अभी जो उनका आईजी के तौर पर रोहतक में ट्रांसफर हुआ पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को एक गोली मार ली। सुसाइड केस में उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और पूरी विल भी, ताकि उनके पत्नी और बच्चों को उनके जाने के बाद दिक्कत ना हो। इसी के साथ उनकी पत्नी जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम अमनीत है, अमनीत पूरन कुमार, जो कि इस टाइम जापान में थी सीएम के साथ यात्रा पर, अब वो वापस आ गई है। हाल ही में इस केस की अपडेट यही है कि पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और ये जातिगत भेदभाव का भी केस बताया जा रहा है। पूरन कुमार ने जो सुसाइड किया उसमें ये बताया जा रहा है कि कई वरिष्ठ अधिकारी जो उनके साथ काम करते थे जैसे कि डीजीपी, एडीजीपी और आईपीएस द्वारा उन्हें भेदभाव किया जाता था। उनके साथ जो सुविधाएं उन्हें एज अ ऑफिसर मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं प्रोवाइड की जा रही थी क्योंकि वो एससी और एसटी से बिलोंग करते थे। तो इसी के साथ उनकी पत्नी द्वारा अब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसी के साथ रोहतक के एसपी और आईपीएस नरेंद्र बिजारिया, देखते हैं अब इन पर क्या कार्रवाई होती है। क्या बड़े अधिकारी समझकर टाल दिया जाता है इन्हें भी? लेकिन पत्नी की ये मांग है कि इनके पदों को ध्यान में ना रखते हुए जो इन्होंने काम किया जिसके चलते इनके पति को सुसाइड करना पड़ा, जो मेंटल स्थिति उनकी खराब कर दी। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा जो कि 8 पेज का है कि 2020 से अब 2025 तक 5 साल तक उन्हें पीड़ा दी जा रही थी, भेदभाव होता था, उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उनकी छुट्टी को मंजूरी नहीं मिलती थी। तो ये सोचना जनता को होगा कि इतने बड़े अधिकारी को ये जातिगत भेदभाव को सहन करना। और जो कि एक पहेली बना हुआ है करप्शन का केस। 7 अक्टूबर को जब पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मारी उससे एक दिन पहले ही उनके हेड कांस्टेबल या उनके स्टाफ में सुशील नाम के आदमी पर एक केस दर्ज होता है। केस ये दर्ज होता है कि करप्शन के मामले में पूरन कुमार और उनका साथी करप्शन में इन्वॉल्व थे। उन्होंने महीने के 2.25 लाख रुपए कुछ मांगने की बात सामने आई है उनके। तो हो यार दर्ज हुई, उसमें एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि जो और साथी जो उन्हें जाति के रूप में उनके साथ भेदभाव करते थे उन्होंने ये साजिश रची हो, लेकिन ये साजिश भी है या नहीं ये भी अभी कुछ इसकी भी पुष्टि। ये जो बंदे हैं शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया, ये कोशिश कर रहे थे उनके नाम खराब करने की क्योंकि ये भी बड़े पद पर थे तो इनके लिए आसान था शायद ये सब चीज़ें करना। किसी लिस्ट से किसी का नाम आईपीएस और आईजी ऑफिसर पूरन कुमार जो कि हरियाणा की बेहद ही बड़ी खबर है, इसे आपको हम जनता के विचार बताएंगे कि उनका क्या सोचना है कि ऐसी उत्पीड़न से जो पूरन कुमार गुजर रहे थे, उन्होंने